पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। मशीनों में गड़बड़ होती है, और मशीनों की गड़बड़ अगर हमने रोक ली सिर्फ, तो बीजेपी और आरएसएस की सारी गड़बड़ियां, सारी चोरियां वोटों की कम पड़ जाएंगी, जनता हरा लेगी। मशीनों को भी हरा सकती है। उसके लिए भी हमने कोशिश की थी। मैंने 3 जुलाई को चिट्ठी लिखी थी सारी ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों को कि आप लोग अगर मेरी मदद करोगे तो मैं मशीनों से चुनाव होगा। आप उसके लिए तो आंदोलन कर ही नहीं रहे। राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत की, कितने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे इस काम को करने के, लेकिन एक बात से चुनाव आयोग ने और बीजेपी की उनकी सारी इतनी मेहनत को बिल्कुल बराबर कर दिया ना, ये बोल के कि अब ये बताओ कि ये जो वोटर लिस्ट में धांधली हुई थी कर्नाटक में, वो कांग्रेस के लोगों ने की थी या हमने की थी, इसका क्या सबूत है? हो गई नहीं बराबर सब बात? आप ही ने तो कोई गड़बड़ नहीं की थी। अगर आप ही ने गड़बड़ करके कर्नाटक का चुनाव तो नहीं जीता था वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके। हो गई बराबर सब बात। हम क्या कह रहे हैं, हम इन सब चीजों को देखकर क्या काम कर रहे हैं, हमने एक ऐसा रास्ता पकड़ा है जो कि जड़ है आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन जिताने की, एक बात। और दूसरा, जो हमने उसकी चोरी पकड़ने का काम किया, उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पाती। आपको याद दिलाऊं, हरियाणा का हम केस जीते थे ना, कि हरियाणा चुनाव की 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी हमें दे दो। वीडियोग्राफी में क्यों लेना चाहता हूं? मैं मोदी जी को और चुनाव आयोग को सच्चा साबित करने के लिए लेना चाहता हूं। लोग अपनी आंखों से देखेंगे कितने सच्चे हैं, कितने सच्चे और ईमानदार लोग हैं, कितनी ईमानदारी से ईवीएम से चुनाव हो रहा है। तो हमने हरियाणा से ऑर्डर लिया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से, क्या हुआ? कानून बदल दिया। हमने दिल्ली में भी लगा रखी, हमने तो कई जगह, हमने तो ये हमारे देश बचाने के लिए, बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए पूरे देश में कार्रवाइयां कर रखी है ना। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी तो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो सीधे सीधे बात करते हैं। चुनाव आयोग के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं सब वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं के रूप में देखते हैं हम उन्हें, सीनियर जितने भी उनके ऑफिस बेयरर्स हैं। तो मगर अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी, ये जीत उनकी कही जा सकती है लेकिन है नहीं उनकी जीत। ये हार है हमारे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी नेता हैं, टॉप लीडरशिप, उनकी। ये हार है हम जैसे लोगों की। और मैं सीधी सच्ची बात करने का आदी हूं और वही बात करूंगा। इसमें मुझे ये बात कहने में कोई भी शर्म नहीं है, गुरेज नहीं है कि इसमें पर्सनली भी मैं खुद शिकस्त हासिल किया हूं, और वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई कि हम कांग्रेस के अंदर से, बसपा के अंदर से, सपा के अंदर से, आरजेडी के अंदर से और दूसरी तमाम बड़ी बड़ी पॉलिटिकल ऑपोजिशन की पार्टीज़ के अंदर से जो स्लीपर सेल्स आरएसएस ने डाल रखे हैं, उनसे डायरेक्ट लड़ाई हो रही थी हमारी। अभी तक स्लीपर सेल्स हमें हरा रहे हैं और ये हार हमें तस्लीम करनी चाहिए। उसी तरीके से राहुल गांधी जी को, आरजेडी को के अध्यक्ष तेजस्वी यादव साहब को और आने वाले समय में अखिलेश यादव जी को भी हार तस्लीम करनी चाहिए कि ये हार हम सबकी है। राहुल गांधी जी की सबसे बड़ी हार है ये, क्योंकि वो पहली बात तो असली मुद्दे से भटक गए स्लीपर सेल्स के बहकावे में आके। कैसे, पूछिए आप? मुद्दा सिर्फ एक है और वो लॉजिकली आप समझ लीजिए। मुद्दा एक है, बीजेपी और आरएसएस हर तरह की चुनाव में गड़बड़ियां आज से नहीं दशकों से करती आ रही है। ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी वो आज से नहीं कर रहे हैं, दशकों से करते आ रहे हैं। हाँ, सिर्फ इस बार एसआईआर के जरिए उन्होंने इंडस्ट्रियल लेवल पे, कहने से बड़े लेवल पे, होलसेल में कर ली। लेकिन ये सारी गड़बड़ियां, जैसे उंगली पे निशान लगाते हैं ये पैसे देके ऐसे लोगों के जो कि उनके पता है हमें बीजेपी को वोट नहीं देंगे कभी भी, पैसे देते हैं उन्हें, हज़ारों रुपए देते हैं। पुलिस की कार्रवाई करवाते हैं ऐसी एरियाज़ में जहाँ पे आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं मिलते, लोगों को वोट डालने नहीं देते, वोट कटवाते हैं, वोट जाली डलवाते हैं। ये सब तो होता ही है और होता ही रहेगा। मगर ये सारी गड़बड़ियाँ, खराबियाँ, धोखाधड़ी, वोट चोरी इतनी नहीं हो जाती कि वो जनता की नफरत को हरा सके जो आरएसएस और बीजेपी से देश की जनता करती है। ख़ास तौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, गरीब और महिलाएं नफरत करते हैं बीजेपी से। नफरत मतलब नफरत, वो कुछ किसी को वोट दे देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, पैसे दिए थे नीतीश कुमार ने। मैं वही उसी बात को मैं, अगर मेरी आप एक मिनट बात सुन लेंगे तो आपको ये सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। असली जो हेरा फेरी होती है, वोट चोरी होती है, वो वोटों की गिनती में होती है। कैसे? मशीनों के जरिए।
आप कितना भी, मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव साहब को कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं थी। बिहार की जनता ने इतनी ताकत लगा के उनको वोट दिया है। लेकिन वोटों की जब गिनती होगी, तो गिनती मशीनों से होती है। मशीनों के अंदर का वोट, ये बात तो मैं नहीं कह रहा ना, मशीनों के अंदर जो वोट होता है वो वोट नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हमारी इसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अब उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये सुप्रीम कोर्ट, जिनके 4 सिटिंग जजेस ने ये कहा था हमारे ऊपर दबाव है, 2018 से कह रहे हैं वो, तभी से तो हम लोग भी सड़कों पे आए। हमें नजर आ गया कि जजेस हमसे मदद मांग रहे हैं देश की जनता से। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह रखा है मशीनों के अंदर का वोट नहीं होता है। तो और ये गिनती किस चीज की होती है? मशीनों के वोट की। वो गिनती नहीं होती है, वो धोखाधड़ी है। वोट कुछ और होते हैं, गिनती कुछ और होती है। ये है सबसे बड़ी बात। अब बिहार में जो हुआ, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं लाल किला की वजह से मिल गया वोट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं 10,000 की वजह से मिल गया वोट। बहुत सारे लोग कुछ और कह रहे हैं, विकास, ये वो सब। बिहार का विकास हुआ है? बताओ आप मुझे। बिहार के लोग दिल्ली में आके अभी भी रोजगार तलाशते हैं। छठ पे कितने लोग वापस जाते हैं? क्यों जाते हैं? कि मातृभूमि से प्यार है, अपनी जगह पे ही रहना चाहते हैं वो। कितने, मतलब ट्रेनों के ऊपर बैठ बैठ के, बसों में भर भर के जाते हैं ना। प्यार किस जगह को करते हैं? अगर उनको मौका मिले तो वो वहीं रहेंगे या बाहर रहेंगे कहीं? आते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि वहां रोजगार नहीं है, वहां अपनी परिवार का लालन पोषण करने के लिए भी कुछ नहीं है। इतना बिहार का विकास हुआ है। 10,000। बिहार की महिलाएं इतनी अक्लमंद हैं, उन्हें पता है मोदी जी अपने घर से कमा के चाय बेच के ये पैसे नहीं लाए, उनके खुद के पैसे हैं। और लाखों रुपए उनके बनते थे, वो लाखों रुपए की जगह 10,000 दे रहे हैं, और वो भी दूसरी तरफ से कहीं से वापस ले लेंगे, अभी छीन लेंगे। तो किसी ने किसी चीज की वजह से वोट नहीं दिया। कोई वोट नहीं दे रहा है आरएसएस और बीजेपी को, बिल्कुल वोट नहीं दे रहा। बिल्कुल गलतफहमी में ना आए कोई। ये जो उसके बाद जो एग्जिट पोल होते हैं, जो हमारे योगेंद्र यादव जी जैसे बहुत सारे सिफोलॉजिस्ट बनते हैं, पता नहीं क्या बनते हैं, कुछ बनते हैं। मैं उनका आज भी एक इंटरव्यू देख रहा था, आरफा खानम साहिबा को दिया उन्होंने इंटरव्यू। अब वो जस्टिफाई तो कर नहीं रहे हैं, तो वो आरएसएस के ही मेंबर, लेकिन उनको अभी भी एक्सपर्ट की तरह पेश किया जा रहा है। अब वो क्या पलटी मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हैरान हूं। इतने वोटों से, इतने 11% वोटों से नहीं हारना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब धांधलियां हुई हैं। वोट चोरी से, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से 11% का फर्क नहीं हो सकता था। लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि वो लोग जो इसके बाद हमें सीधा ईवीएम के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आज भी ये कह रहे हैं योगेंद्र यादव जी, हैं तो आरएसएस के ही व्यक्ति ना। अब लेकिन जब चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा रही है, मेरी बात 100% सही हो रही है कि ये कोई भी चीज, अब ये योगेंद्र यादव जी की बात बता रहा हूं, इतने बड़े वोटों का फर्क नहीं डाल सकती थी। वो क्या चीज है वो समझ नहीं पा रहे। आज कम से कम ये तस्लीम करने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि लोग उनसे सवाल करेंगे, सड़क पे निकलना दूभर हो जाएगा। सिफोलॉजिस्ट, कैसे सिफोलॉजिस्ट हो आप कैसे व्यक्ति हो जो इन मशीनों की तरफदारी करते हो? आप बैलेट पेपर के खिलाफ क्यों हो? आप आरएसएस के हो। इसी आरएसएस का सबसे बड़ा सबूत इस वक्त यही है। जो व्यक्ति पेपर बैलेट के लिए चुनाव नहीं मांगता है, वो इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना नहीं चाहता है, वो सिर्फ स्वांग रच रहा है। ये बात सीधी सीधी है। तो आज वो आरफा खानम साहब के बोल रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। शर्म आ रही है ना अभी भी कहते हुए कि महमूद प्राचा साहब जो बात कह रहे हैं, पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए, मशीनों में गड़बड़ होती है। और मशीनों की गड़बड़ अगर हमने रोक ली सिर्फ, तो बीजेपी और आरएसएस की सारी गड़बड़ियां, सारी चोरियां वोटों की कम पड़ जाएंगी, जनता हरा लेगी। मशीनों को भी हरा सकती है। उसके लिए भी हमने कोशिश की थी। मैंने 3 जुलाई को चिट्ठी लिखी थी सारी ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों को कि आप लोग अगर मेरी मदद करोगे तो मैं, मशीनों से चुनाव होगा। आप उसके लिए तो आंदोलन कर ही नहीं रहे। राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत की, कितने करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे इस काम को करने के, लेकिन एक बात से चुनाव आयोग ने और बीजेपी की उनकी सारी इतनी मेहनत को बिल्कुल बराबर कर दिया ना, ये बोल के कि अब ये बताओ कि ये जो वोटर लिस्ट में धांधली हुई थी कर्नाटक में, वो कांग्रेस के लोगों ने की थी या हमने की थी, इसका क्या सबूत है? हो गई नहीं बराबर सब बात? आप ही ने तो कोई गड़बड़ नहीं की थी। अगर आप ही ने गड़बड़ करके कर्नाटक का चुनाव तो नहीं जीता था, वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके। हो गई बराबर सब बात। हम क्या कह रहे हैं? हम इन सब चीजों को देखकर क्या काम कर रहे हैं? हमने एक ऐसा रास्ता पकड़ा है जो कि जड़ है आरएसएस और बीजेपी को इलेक्शन जिताने की, एक बात।
और दूसरा जो हमने उसकी चोरी पकड़ने का काम किया, उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पाती। आपको याद दिलाऊं, हरियाणा का हम केस जीते थे ना, कि हरियाणा चुनाव की 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी हमें दे दो। वीडियोग्राफी में क्यों लेना चाहता हूं? मैं मोदी जी को और चुनाव आयोग को सच्चा साबित करने के लिए लेना चाहता हूं। लोग अपनी आंखों से देखेंगे कितने सच्चे हैं, कितने सच्चे और ईमानदार लोग हैं, कितनी ईमानदारी से ईवीएम से चुनाव हो रहा है। तो हमने हरियाणा से ऑर्डर लिया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से, क्या हुआ? कानून बदल दिया। हमने दिल्ली में भी लगा रखी, हमने तो कई जगह, हमने तो ये हमारे देश बचाने के लिए, बाबा साहब का संविधान बचाने के लिए पूरे देश में कार्रवाइयां कर रखी है ना। तो फिर दिल्ली का नंबर आ गया, दिल्ली की देने का वक्त आया जब, तब क्या किया? एक और कानून बदला मई 2025 में। नजर आ रहा था कि ये केस भी मैं जीतूंगा, ठीक है। तो 7 नवंबर को इस कानून बदला एक और, कि अब हम 45 दिन में डिस्ट्रॉय करेंगे। कब? 3 मई को 2025 को, इसी 3 मई को, जबकि मेरी पिटीशन तो 2024 से पेंडिंग है ना। चलिए बदल लिया। तब भी इन्हें भरोसा नहीं हुआ कि अब भी हम इसी अदालत से, प्राचा साहब अब भी कोई फैसला ले आएंगे कि वीडियो दे दो। तो क्या काम किया? सीनियर एडवोकेट, बहुत बड़े एडवोकेट को पेश कराया। क्या बोलने के लिए? छाती पे हाथ टोक रख के उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला, हां हमने सबूत जला दिए, हम चोर हैं। यही हो गया ना इसका मतलब, हमने सबूत ही जला दिए। अब ये वीडियोग्राफी क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि इसमें ईवीएम के साथ कितनी ईमानदारी या कितनी बेईमानी से चुनाव होता है वो आंखों से नजर आ जाएगा। कुछ वीडियो तो मैंने चलाई नहीं है ना, वो बताते हैं कोर्टों में कि हम इसलिए नहीं देना चाहते अब वीडियो किसी को भी कि उसको ये पब्लिक डोमेन में ला देते हैं। भाई मैं अपने घर से तो बना के लाया नहीं हूं पब्लिक डोमेन में। बहन बेटी का वीडियो देते हैं। हाँ वही बात है ना, मैंने तो किसी बहन बेटी का वीडियो नहीं दिया ना अब तक। चलो चुनाव आयोग की बात मान लें, हम नहीं दिया ना। मैंने तो ईवीएम चुराने का दिया था। ईवीएम को कैसे बगैर कानून का पालन किए बगैर स्ट्रांग रूम से निकाला जा रहा है और डाला जा रहा है, मैंने तो यही वीडियो चलाया। अभी बाकी तो चलाया ही नहीं है, मेरे पास हैं 2 जगह तो है ना मेरे पास, रामपुर के और फतेहपुर सीकरी के, है ना मेरे पास। सारा पूरा वीडियो है मेरे पास, चुनाव आयोग का दिया हुआ है। तो बहन बेटियों की जहां तक बात है, चुनाव आयोग हो या हम हो, सब लोग हैं, क्या बोलते हैं? वोट डलवाने के लिए बहन बेटियों को हम कितनी, अभी मोदी जी तो बोल रहे हैं ना कि 8 कितने % महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है। तो जब वोट देने जाएंगी तो सीसीटीवी कैमरे में नहीं आती हैं, वोट देते हुए आप वीडियो नहीं देखते हो। तो ये तो वोट देना कोई चोरी थोड़ी है। आप मुझे बताओ, ये वोट देना क्या बहन बेटियां कोई गलत काम कर रही हैं वोट देने जा रही हैं? तो ये तो हम फख्र से बताते हैं हम वोट देने जा रहे हैं, इसमें कौन सी छुपाने की बात है? महिलाएं तो ये बता रही हैं कि हम पुरुषों से भी ज्यादा वोट देते हैं। और इसको साबित करने के लिए अगर वीडियो बन रही है तो ये तो महिलाओं का एक तरीके से महिमा मंडन हो रहा है ना, कि महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं, पावरफुल हैं, वोट देने जाती हैं, मत का अधिकार करती हैं। कोई चोरी करते हुए थोड़ी चोरी करने जा रही हैं महिलाएं, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की तरह, मोदी जी और अमित शाह जी की तरह वोट चुराने जा रही हैं महिलाएं? क्या किसी महिला ने इनसे बोला है कि हमारी वीडियो में बताओ? प्राचा सर, आप बता रहे कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, ईवीएम है, मतलब ईवीएम में सीसीटीवी के जरिए चोरी किया जा रहा है, जैसे भी हो रहा है चोरी, मतलब आपको नहीं लगता है कि विपक्ष को बहिष्कार कर देने चाहिए? काहे के लिए? मतलब जो पता ही है सब कुछ ऐसा हो रहा है तो मत लड़ो चुनाव, बार बार हारी जा रहे हो ऐसे भी। नहीं, ये तो अभी आपको पूछना चाहिए विपक्ष के लोगों से, इनके पास क्या सोल्यूशन है। ये तो आरएसएस का सोल्यूशन है, जो वही स्लीपर सेल्स बताना चाहते हैं इन सबको कि चुनाव ही मत लड़ो, वन साइडेड जितवा दो। चुनाव वन साइडेड हो सकता है क्या भारत में? ये आरएसएस के स्लीपर सेल्स की थ्योरी है। ओवैसी साहब नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, नहीं लड़ेंगे वो चुनाव। प्रशांत किशोर नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस आरजेडी तो बाइकआउट करेगी, लेफ्ट पार्टी से तो बाइकआउट करेंगी, वो लोग नहीं है। तो ये साजिश का हिस्सा, रास्ता सिर्फ एक है। मैंने अपनी शुरू में ये हार तस्लीम की है, अभी तक हम स्लीपर सेल से हार रहे हैं और ये हमारा प्लान ए है। अगर राहुल जी, तेजस्वी यादव साहब, मायावती साहिबा और अखिलेश यादव साहब अगर ये स्लीपर सेल्स को अपनी पार्टी से कान पकड़ के नहीं निकालेंगे तो हम लोग जनता के साथ मिलके, जनता का दबाव हम पे अब ये आ रहा है कि आप ये बोलो कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप लीडर्स हैं ये जनता के हक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। आप मुझे ये बताओ ना, एसआईआर का तो पता लग गया था इन्हें, एसआईआर क्यों नहीं रोक पाए?